चलो नो बकवास, सीधी बात, सीधा क्वेश्चन 2019 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बता रहे हैं। चला सुनो, क्वेश्चन बैंक सामने रखो, कॉपी सामने रखो, जैसे जैसे बताते चलते हैं एकदम वैसे वैसे बनाते चलो। एकदम एक बार समझा देते हैं, जैसे समझाएंगे ना बस वो समझ लो, फिर एक बार अपने से लिख लेना। देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ठीक से नंबर लाना चाहता है क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा, और दूसरा हैंड राइटिंग अच्छा करना है तो हैंड राइटिंग हम 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे। चलो क्वेश्चन जा रहा है एकदम, चला ध्यान से, इधर उधर का रील मत देखो। शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 2019 का, क्वेश्चन बैंक निकाल लिया है सब। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, जिसके पास जिस तरह का जो भी क्वेश्चन बैंक है सामने रखो। हम देखें ये आसान क्वेश्चन है, 2019 बता रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिस्टल पॉइंट डिफेक्ट। देखो सब मिला लो, सब मिला लो, हिंदी में उसको कहते हैं क्रिस्टल बिंदु दोष। क्रिस्टल बिंदु दोष क्या है, क्रिस्टल बिंदु दोष क्या है, यही क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन तुमको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ाए हैं, जो भी पढ़ा होगा। अगर थोड़ा स्लो होंगे तो फास्ट करके देख लेंगे। क्रिस्टल पॉइंट डिफेक्ट क्या है या क्रिस्टल बिंदु दोष क्या है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, डिफेक्ट का क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि हम कोई जीन्स खरीद के लाते हैं, जैकेट खरीद के लाते हैं, अगर उसमें कहीं कुछ कहीं बटन नहीं लगा है, कहीं कुछ, तो डिफेक्टेड पीस होता है। बोलता है कि अरे आपने डिफेक्टेड पीस दे दिया हमको, तो तुमको कुछ नहीं करना। उसी तरह अगर कोई क्रिस्टल है, मान लो लोहा का सीट लाया, लोहा का बहुत बड़ा सीट है, या फिर आयरन का क्या कहते हैं गोल्ड का सीट है, या कुछ भी है गोल्ड का, मान लो कि ब्रिक्स लेकर के आया है, कुछ भी ऐसा ऐसा मतलब मेटल का कोई चीज़ लाया है, तो वो जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में क्रिस्टल जो बना होता है, जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे। जैसे देखो ये एक क्रिस्टल है NaCl का, तो Na प्लस है Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे करके पूरे क्रिस्टल में बना हुआ है। अच्छा अब यह हर पॉइंट, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ये जो जगह होता है ऑलरेडी हम पढ़ाए हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस बिंदु बोलते हैं। हर बिंदु पर अगर एटम या आयन मौजूद है, जैसे सब जगह पर मौजूद है, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन अगर बीच से, इसके बीच से किसी जगह से कुछ निकल जाए, एक जैसे Na प्लस यहाँ से निकल गया, Cl माइनस यहाँ से निकल गया, अब देखो इस पूरे के पूरे क्रिस्टल में डिफेक्ट पैदा हो गया। तो पॉइंट से निकला, बिंदु, पॉइंट बिंदु से निकला, इसलिए क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। बिंदु दोष किसका, क्रिस्टल का। समझ गया होगा। फिर से बोल रहे हैं, फिर से क्या बोल रहे हैं कि किस, जैसे तुम देखो ना, घर होता है ना, ईंट रहता है, बीच बीच में देखना खाली जगह रहता है, तो उस दीवार का वह सब दोष हो गया। अगर पूरा का पूरा ईंटा से बना हुआ, जैसे सामने देखो ये सब घर सामने है, ईंट का बना हुआ, तो बीच बीच में गैपिंग डाला हुआ है, तो वह क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। उसी तरह किसी क्रिस्टल में अगर हर एक लैटिस पॉइंट पर एटम या आयन मौजूद है, तो उसको कहेंगे कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन जब वहाँ से निकल करके कहीं बाहर चला जाए, इधर उधर चला जाए, तो उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। उसको ही क्या कहेंगे, क्रिस्टल पॉइंट डिफेक्ट या क्रिस्टल बिंदु दोष कहेंगे। बात लगता है हमको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका आंसर जिसके पास है निकाल लो ना प्लीज, उसका आंसर निकालेगा। देखो कितना बढ़िया लिख दिया इसमें कि बस एक के पॉइंट में तो लिखबे किया, ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं। वही देखो यही लिखा है कि किसी भी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से जब उसका एटम या आयन निकल करके बाहर चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, यह सॉलिड स्टेट में पढ़ाया गया। बस इतना बना लेना, आंसर देख करके लिखना, कट नहीं करना। ये क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन लगातार आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो आसान आसान क्वेश्चन, इसलिए हम फटाफट फटाफट बना दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लो क्या है, जल्दी से पढ़ो ना सब, हमको लगता है पढ़ लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको बना लेना। जो पिक्चर लिखेगा ना क्रिस्टल बिंदु दोष में जो बनाएगा, साथ में ये पिक्चर बना लेना, और यहाँ पर लिख देना नीचे में क्या, ये क्या है तुम्हारा पॉइंट क्या डिफेक्ट, मतलब बिंदु दोष, DEFECT पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ गया, इसको बना लेना, बात खत्म। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखेगा जल्दी से। अरे तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, 2 महीना, ज़्यादा का समय नहीं ले रहे हैं, करें 2 महीना अच्छा से हैंड राइटिंग बेटा बढ़िया से बना के लिखेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तुम लोग निकाला रे,
सामने है ना, सामने रख, एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक सेल से, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा बताओ ना कौन सा चैप्टर का है प्राथमिक सेल? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। रे पढ़ा होगा, हम पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन जल्दी से लिख लेना, प्राथमिक सेल क्या था? प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? अपने से लिख लेगा। अब इसका आंसर लिखा है, जानता है, एक लाइन का आंसर है, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत हड़बड़ गड़बड़ नहीं है, आराम से बात करेंगे, पढ़ा भी होगा। प्राथमिक सेल ऐसा बैटरी ना, बैटरी देखा है ना, जो मोबाइल वाला बैटरी नहीं, जो कि घड़ी में जो बैटरी लगता है, हाँ टॉर्च में जो बैटरी लगता है, खास करके तुम उधर जाते हैं मारड़ तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गुदरिया थान और उसके बीच में देखना पुलिस वाला टॉर्च लेकर कैसे ऐसे करते रहता है, उसमें जो एवररेडी का बैटरी जो लगता है, वह जो बैटरी होता है एक बार उसको लगाएगा तो फिर रिचार्जेबल नहीं होता है। मतलब एक बार ऐसा बैटरी जिसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होता है और एक ही दिशा में होता है, उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल कहेंगे। उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मोबाइल का बैटरी है, मेरे पास एक रिक्शा है, रिक्शा का जो बैटरी है उसको चार्ज किया जा सकता है, तो उसको सेकेंडरी सेल कहेंगे। लेकिन इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल कहेंगे। प्राथमिक सेल उसको कहेंगे जिसको एक ही बार उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होता है, दोबारा उसमें रिएक्शन नहीं होता। जल्दी से जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है जल्दी से उसको निकाल लो ना, आंसर देखो ना जल्दी से प्लीज। देखो आंसर अगर देखेगा तो देखो कितना अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है प्राथमिक सेल कहलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिख दिया। जैसे शुष्क सेल या लेक्लांसीय सेल, आराम से लिख लेगा आंसर। यह सेल कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है, इनको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अब तुम इसको आसानी से लिख सकता है, इसको लिखने की पॉइंट वाइज बनाकर, चला सुनो न रे, देखो पॉइंट स्टार दे करके 2-3 को पॉइंट बना करके 3-4 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पॉइंट बना करके लिख देगा। हमको लगता है लिख देगा, जल्दी से लिख देगा। तो यस नो कुछ जरूर हमको कमेंट करके बताएगा, जो भी है इसको शेयर भी कर देगा तो कुछ का भला हो जाएगा। अब आ जाते हैं बैक टू बैक, चल रहे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिक्कत होगा तुम हमको फोन करके पूछ लेगा कि कहाँ दिक्कत है तो अलग से देखा जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो फैराडे, और हम आगे बताएंगे तीसरा। डायरेक्ट हम आ जाते हैं 5 नंबर पर आ जाओ। अब 5 नंबर क्वेश्चन सब देखेगा 5 मार्क्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों? सांद्र क्वेश्चन तो देख लो जल्दी से, एक बार 2-3 बार पढ़ना है क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, सांद्र क्या लिखा है, पढ़ो तो विशाल। सांद्र मणिमन HNO3 तुम लोग भी जो देख रहा है सब एक बार पढ़ लो ना प्लीज। सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में, एल्युमिनियम के पात्र में, एल्युमिनियम पात्र में क्यों रखा जाता है? संग्रह क्यों? हाँ क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता, जल्दी से मिला लेगा। इसका आंसर बहुत आसान है। देखो इसका आंसर अगर तुम मिलाएगा तो बड़ी आसानी से तुमको इसमें दिया हुआ, इसको हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में देखो होता क्या है ना कि जब HNO3 को अगर अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, मतलब अल्युमिनियम के पात्र में रख देते हैं, तो यह दोनों ना आपस में मिल करके एक प्रोटेक्टेड लेयर मतलब रक्षा कवच बना लेता है। तो मान लो एक बर्तन है, ये किसका बर्तन है? अल्युमिनियम का। ये अल्युमिनियम का बर्तन है, इसमें तुम क्या रखेगा? ये देखो इसमें तुम HNO3, तो जैसे ही HNO3 रखा ना तो यह दोनों आपस में लिख के एक मोटा लेयर इस पर बना देता है। जैसे मोटा लेयर बना देगा तब अल्युमिनियम और HNO3 का आपस में रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा देर रिएक्शन होता है और एक लेयर बन जाता है। तो थोड़ा सा HNO3 और अल्युमिनियम आपस में रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टेड लेयर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप का बना देता है कहो,
और जैसे ही ये बन जाता है तो बस अब HNO3 यहाँ पर आराम से रखा रह जाएगा और नीचे एल्युमिनियम का बर्तन रखा रह जाएगा। हमको लगता है समझ गया होगा, नहीं समझा फिर से बता रहे, देखो कुछ नहीं कहेगा, तुमसे पूछेगा सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में क्यों रखा जाता है, तो एक लाइन में आंसर क्या, चूंकि 2 मार्क्स का है तो पहला पॉइंट करके क्या लिखेगा कि चूंकि जब हम सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो सांद्र HNO3 तथा एल्युमिनियम आपस में रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टेड लेयर अपने ऊपर बना लेता है, और उस लेयर के ऊपर जब HNO3 को रखा जाता है तो HNO3 तथा एल्युमिनियम के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ कि उसके बीच में एक लेयर आ जाता है, जिसके चलते HNO3 आसानी से ऊपर रह जाता है और एल्युमिनियम का बर्तन बाहर में आसानी से रह जाता है। इस तरह से तुम देखता है कि हम इसको अपने भाषा में बना करके लिख देगा, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें कि दिमाग लगाने की बात है। चला सुन रहा है तो चलो 3 क्वेश्चन लगातार हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद 6 नंबर भी क्वेश्चन अभी बता ही देते हैं। अब आ जाओ 6 नंबर पे, इसको स्क्रीन समझना है, दिक्कत होगा तो हमको फोन करके पूछेगा। चलो अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अरे तुम लोग परेशान नहीं ना है। 6 नंबर देखो क्वेश्चन, जल्दी से मिला लो ना सब। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2019 का है, 2019 का निकाल के देखेगा। 6 नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। चला एकदम देश नहीं झुकने देना है, बिहार की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। हम लोग दुनिया में रिश्ता जोड़ते हैं और दुनिया के लोगों से, देखो ना अभी ऋषि भैया जिंदाबाद, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना तो उसको ऋषि भैया बोलते हैं। कमला दीदी अमेरिका की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी, कमला दीदी बोलते हैं। मोदी चचा है ये हैं, नीतीश चचा है ये। तो हम लोग रिश्ता जोड़ने वाले लोग हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी रहेंगे सबसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, क्योंकि क्या बोला नहीं ब्रह्मांड, देखो बुद्ध महावीर ये सबको डायरेक्ट सुपर पावर कनेक्शन हो जाता था, वहाँ तक रिश्ता जोड़ लेते थे। हम लोग तो ये छोटा मोटा रिश्ता जोड़ते हैं, तो एकदम देश नहीं झुकने देना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है कि सल्फर जो है, थोड़ा ध्यान से समझेगा, आराम से समझेगा, घबराना नहीं। सल्फर SF6 देखो क्या कहता है। SF6 बनाता है, मिला लेगा सब क्वेश्चन, बनाता है तो भी समझते जाएगा, ये बताए हैं सर। SF6 बनाता है, पर क्या कहता है कि SCl6 नहीं क्यों? इसका आंसर पढ़ेगा ना तो तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका आंसर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो फ्लोरीन का साइज देखो, फ्लोरीन का कितना होता है 9, इसका होता है 2 और 7, क्लोरीन का कितना होता है 17, इसका होता है 2 8 7। तो इसका अगर न्यूक्लियस बनाएगा तो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट किसके केस में, फ्लोरीन केस में, और तीसरा ऑर्बिट हो जाएगा। तो जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाएगा, और क्लोरीन का साइज में सिर्फ 2 ऑर्बिट रहेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ये तो तुम 9th 10th में ही पढ़ा। तो देखो तो इसमें कुछ नहीं। एस देखो तुमको एस के चारों ओर ना 6 गो फ्लोरीन आराम से एडजस्ट कर जाता है, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। SF6 एक पॉइंट, फ्लोरीन का साइज छोटा होने के चलते सल्फर के चारों ओर फ्लोरीन 6 फ्लोरीन एटम आपस में एडजस्ट करके बॉन्ड बना लेता है। बट जब हम SCl6 की बात करेंगे तो इसके चारों ओर 6 गो क्लोरीन सेटल नहीं हो पाएगा। 6 गो क्लोरीन रहने दो, कोई बात नहीं। 6 गो क्लोरीन यहाँ पर जगह, इतना बड़ा बड़ा जगह ले लेगा तो 4 गो रह पाएगा। ये समझ गया होगा। एक लाइन में कहेगा, एक लाइन में चला, एकदम सीधी बात, नो बकवास, अचरा कचरा नहीं लिखना, सीधे लिखेगा। इन द केस ऑफ सल्फर SF6 में फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिसके चलते यह SF6 बना लेता है। बट SCl6 के केस में क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, जिसके चलते सल्फर के चारों ओर यह एडजस्ट नहीं कर पाएगा 6 एटम, इसलिए SCl6 नहीं बनेगा। बस इसी को भाषा में बना करके लिख करके हमसे आकर के चेक करा लेना, बात खत्म। चलो
आज 4 को एक साथ बता दिए, अगला दिन फिर बताएंगे। चलो तो कट करो।